उद्धव भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। उद्धव आया और भगवान कृष्ण ने पहली बार आज अपने संदेश वाहक को कहां भेजा? वृंदावन भेजा। भगवान जब से वृंदावन से गए हैं, भगवान वापस नहीं गए। लेकिन आज भगवान ने पहली बार संदेश वाहक को भेजा, जिसका नाम था उद्धव। उद्धव आज भगवान का संदेशा लेकर के वृंदावन जाता है। भगवान का संदेशा लेकर वृंदावन पहुंचा। और गोपियों ने जब पहली बार भगवान के संदेश वाहक को देखा तो सब रोने लगे और भगवान के संदेशा को पढ़ा बताए सभी को कि भगवान अब ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन रहेंगे भाई, क्योंकि भगवान का आयु कितना है? 125 वर्ष। राम जी की आयु थी 11,000 वर्ष और कृष्ण की आयु है 125 वर्ष। 125 वर्ष तक ही भगवान को रहना है, उसके बाद भगवान को परम धाम जाना है। परम धाम कब जाना है? आज नहीं, कल परम धाम गमन की कथा मैं आप सबको श्रवण कराऊं। सुखदेव कहे आइए आज के सबसे महत्वपूर्ण कथा, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। क्या है? सुदामा चरित्र। भागवत में जो जो कथा चरित्र में है, कुछ कथाएं प्रसंग के रूप में हैं और कुछ कथाएं उपाख्यान के रूप में हैं। संत कहते हैं जो कथाएं उपाख्यान, तो भागवत में 2 उपाख्यान हैं। कौन कौन से? पुरंजनोपाख्यान और अजामिलोपाख्यान। उपाख्यान का मतलब होता है हमारे जीवन से संबंधित जो कथाएं हैं वो आख्यान कहलाती है। और प्रसंग जो प्रासंगिक हो, जैसे प्रसंग कौन है? तो अनसुईया प्रसंग, सती प्रसंग है ना, ये सब क्या है? प्रसंग है। जो प्रासंगिक कथाएं हैं वो प्रसंग, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये कथाएं प्रसंग है, इसकी तुलना नहीं करना। कुछ कथाएं भागवत में है तो चरित्र, जैसे ध्रुव चरित्र और राम चरित्र, और एक है सुदामा चरित्र, और एक आता है भरत चरित्र। जड़ भरत चरित्र है, मतलब इसके जैसे बनने का प्रयास करे। चरित्र के क्या मतलब है? बनने का प्रयास करे। देखो राम के कथम का लिखा थे? श्री राम चरित्र मानस, मतलब राम जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। भागवत में लिखा थे भागवत चरित्र करके नहीं, तो भागवत क्या है? कथा है। इसके अंदर सारी कथाओं का सार छिपा है, तो है भागवत का वर्णन। सुखदेव कह राजन आज की जो मुख्य कथा है, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। मितान की कथा ही क्या है जी? सुदामा। पहले मितान होता था, आज भी बहुत लोगों का मितान है। मितान वो होता है, क्या होता है मितान? मितान ऐसा चीज है, मितान एक ऐसा संबंध है जो केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उस मितान के पूरे परिवार से संबंध स्थापित हो जाता है। अच्छा, दोस्त बनते स्कूल में, कॉलेज में, तो दोस्त से दोस्त है तो उसी दोस्त तक ही संबंध रहेगा, उनके परिवार तक संबंध नहीं बनता। लेकिन जैसे वो दोस्त मितान बन जाता है तो मितान क्या हो जाता है? सगे भाई से भी बढ़कर हो जाता है। मितान मितान इनके बड़े महिमा है। हाँ? काकर काकर मितान है भाई, काकर काकर मितानी है। चलो बताओ। बस इतने जन के। पहली ना छत्तीसगढ़ में मितान बदे की एक परंपरा रही, अब धीरे धीरे करके परंपरा का हो गए नदागा। अब आपके लड़का मन मितान बदना, मितान काला किथे जाने को नहीं कर। अच्छा, मितान के बाद ओकर से पहली हो भूंजली। गांव भूंजली वो आते तब भूंजली देखते हो, तब भूंजली को देवी उपासना पर्व नो है ना। भूंजली को देवी उपासना पर्व थोड़ी नहीं, हालांकि जमारा जैसे हम जाओ रही थे, लेकिन वो कोई देवी की महिमा कोई पर्व नो है। जब भूंजली काकर पर्व है? मित्रता पर्व है। मित्रता यानी एक दूसरे भूंजली गला
कान में लगा दे तो क्या हो जाए, मूंजली। महाप्रसाद और गंगा जल पिला करके मित्र बनते थे तो महाप्रसाद। और गंगा जल अमितान के नाम, अमितानिन के नाम ले नहीं जाए, लेतेगा तो मितान की बड़ी महिमा है। पहली टाइम में सबके मितान रहा है। अब मितान के संबंध ऐसे अपन पापा हसी पापर ही थे, अपन दादाकारी थे दादा हो जाते, अब मितान के दादा फूल दादा खेल लगते कितना बड़े बड़े महत्व बढ़ जाते। अपन पिताजी सिर्फ पिताजी, अब मितान के पिताजी है तब फूल पिताजी, देखो कितना महत्व बढ़ गया। मितान के बहिनी तपनो बहिनी है, मितान के भाई तपने भाई है। अब मितान बदबे तो कहीं जात सगा जाति पाति मिट जाते, वो मका हो जाते, एकदम मानव तक संबंध आ जाते। तो खूब मितान बदो, जेकर नहीं बदे तो बदना शुरू करो, ठीक है। तो मितान बदना चाहिए, इसने भगवान के मितान है, तो भगवान के मितान के नाम है सुदामा। सुदामा आज छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए ना, अभी छोटे हैं। अब भगवान कृष्ण छोटे हैं। सुदामा और कृष्ण कहाँ पढ़े जानते हो? उज्जैन, जिसको आज महाकाल की नगरी कहते हैं, पहले उसको अवंतिका नगरी कहते थे, अभी उज्जैन कहते हैं। वहीं पर उज्जैन में संदीपन ऋषि के आश्रम है, आज भी है। उसी संदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ाई करते थे। भगवान सुदामा पढ़ने में अच्छा था, विद्वान था। अब भगवान के मित्र थे, बचपन के सखा थे। भगवान के बचपन के सखा हैं सुदामा, मित्र हैं, मितान हैं। एक साथ पढ़ते और एक साथ सोते थे गुरुकुल में, संदीपन ऋषि के आश्रम। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गुरु माँ ने कहा कि जाओ सुदामा और कृष्ण, तुम दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल चले जाओ। और लकड़ी लेने के लिए जंगल चले गए सुदामा कृष्ण। इस कथा के पूर्व एक और कथा आती है। प्राचीन काल में जब भगवान और कृष्ण सुदामा स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, उसी समय एक गरीब परिवार था। किसी गांव में कोई गरीब परिवार रहा होगा, और गरीब परिवार इतना गरीब था कि केवल चने खाकर अपना जीवन काट रहे थे। इतना गरीब था जी, और चने खाकर जीवन काट रहे थे। उसके घर में एक पोटली क्या था, चना था। और एक पोटली चना को लोग संभाल कर रखे थे कि इसी चना से हमारा जीवन कुछ दिन तक और चल जाएगा। लेकिन कहते हैं उस गरीब के घर चोर आ गए, उस गरीब के घर चोर आ गया। और जब उस गरीब के घर चोर आया तो चोरों ने खोजा तो कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी के घर धन दौलत नहीं मिलेगा, उसके घर कुछ नहीं मिला। तो जब खोजते खोजते वो चना की पोटली मिल गई, तो चोर ने कहा कि कुछ नहीं सही तो ये चना की पोटली हम रख लेते हैं। और चना की पोटली को वो रख लिया। चोर भर करके आ गए, चोर वहां से चले गए। और चोर ने जा करके उसी संदीपन ऋषि के आश्रम में चोरी करने के लिए पहुंच गया। तो चोर के हाथ से गलती से वो चना संदीपन ऋषि के आश्रम में ही गिर जाता है। अब जैसे गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी को पता चला कि घर पर एक पोटली चना था, वो भी चोरी हो गया, तो उस गरीब आदमी की पत्नी ने उस चोरी करने उस चने को गाली दी, बद्दुआ दी। देखो, जीवन में आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी की दुआ लेना चाहिए, बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। लोग कहते हैं बद्दुआ सही नहीं होता, लेकिन कई बार सही भी हो जाता है ना। जो एकदम दुखी होगी कह दे तो फिर कटने वाला नहीं है। उस गरीब माता ने यही कहा कि इस चना से हमारा गुजर चलने वाला था। जिस चोर ने भी चना को चुराया है और जो इस चना को खाएगा जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। अंतरात्मा से रोते हुए जब शब्द कहा, आज चना में श्राप लग गया, वो चना श्रापित हो गया। और चना कहाँ पहुंच गए? संदीपन ऋषि के आश्रम में। और उसी चना को गुरुवाइन माता ने क्या किया है, हाथ में लिया और सुदामा को दे दिया कि जाओ सुदामा, रास्ते में भूख लगेगा भैया तो तुम खा लेना। सुदामा को पता है कि इस चना को खाने से दरिद्री आएगी, गरीबी आएगी। लेकिन बताओ, सुदामा को पता था फिर भी चना को क्यों खाया? तो चना सुदामा बहुत मानता था भगवान को। अब पता चला कि कृष्ण मितान, अच्छा सुदामा को जब पता चल गया कि चना को खाने से जीवन में गरीबी आएगी
और गुरु माता ने क्या कहा है कि दोनों चना को खाना। तो देखो अगर 2 जन की बिगड़ थे तो मैं 1 जन की बिगड़ जाते नहीं हकाएगा, लाभ है कि नहीं? आप विचार करके देखो, कहीं पर 50 लोग बैठे हैं और वहां पर बम फूटने वाला है। अगर कोई एक व्यक्ति कहता है 49 लोग बच जाएं, अगर एक मर जाए तो बताओ एक को मरना सही है या 49 का बचना सही है? 49 का बचना सही है ना, भले एक मर जाए भैया लेकिन 49 तो बच जाए। आज सुदामा ने वही टेक्निक अपनाया, वही तकनीक अपनाई कि मैं एक गरीब हो जाऊं चलेगा और हम दोनों खाएंगे तो दोनों गरीब होंगे, उससे अच्छा है मैं मित्र हूँ और मुझे पता चल गया, उसको तो पता नहीं है, तो पता चल गया कि चना को कृष्ण को खाने नहीं दूंगा, भले मैं गरीब हो जाऊं। आप पता चला कि सुदामा गरीब क्यों हुआ, इसीलिए सुदामा को इतना गरीब होना पड़ गया। पानी बंद कर दे, पानी बंद कर दे। तो भगवान और सुदामा आज लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। घुमर घुमर के गर्जना होने लगी, बिजली मारने लगी, पानी गिरने लगा। भगवान घुमर घुमर घन गरजत घोरा, घुमर घुमर घन गरजत घोरा, घुमर घुमर घन घन घोरा, घुमर घुमर घन गरजत घोरा, घुमर घुमर घन गरजत घोरा, घुमर घुमर घन गरजत घोरा। उस समय गर्जना शुरू हुई और सप्तद्वीप मूसलाधार वर्षा जो है आरंभ हो जाता है। भगवान पेड़ के ऊपर चढ़े थे तो पेड़ के ऊपर ही रहे और सुदामा पेड़ के नीचे। अब अच्छा मौका मिला सुदामा को, कहा भगवान कृष्ण को मैं गरीब होना नहीं दूंगा। सुदामा चना को निकाले खाने लगा। तो कुछ खाओगे तो दांत बजेगा। भगवान ने पूछा मित्र क्या खा रहे हो, क्या बज रहा है? तो उसने कहा वर्षा हो रही, ठंड लग रही है तो दांत बज रहे हैं। सुदामा ने झूठ कहा और चना को खा लिया। आज सुदामा चना को खाया, कृष्ण को नहीं दिया, इसी कारण सुदामा जो है गरीब हुआ। लेकिन गरीब होने का असली कारण वो श्राप था कि जो चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसलिए भगवान सुदामा जो है गरीब हो गए। वहां से पढ़ के निकले तो भगवान राजा बने और सुदामा गरीब ब्राह्मण बन गया। तो देखो अब एक बात और बताऊं, स्कूल में सब समान रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? गुरु के नजर में, भगवान के नजर में हम सब क्या हैं जी? समान मान। आज भी देखो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल, यूनिफॉर्म एक जैसा रहता है, रहते कि नहीं रहते? यूनिफॉर्म एक जैसा। सरकारी स्कूल है तब भी यूनिफॉर्म वैसे ही रहेगा जैसे सब पहनेंगे, और प्राइवेट स्कूल है तब भी यूनिफॉर्म एक जैसा। अगर यूनिफॉर्म एक जैसा रखने का कारण यही है कि सब बच्चे एक जैसे दिखे और गुरुजी सब शिक्षक सबसे समान व्यवहार रखे। अब बताइए अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो अमीर का बेटा अच्छा पहन के जाता और गरीब का बेटा गंदा पहन करके जाता। तो गुरु की नजर में क्या हो जाता? भेद हो जाता। इसलिए सरकार ने भी यूनिफॉर्म व्यवस्था की है, सरकारी रहे चाहे प्राइवेट, कोई सा भी स्कूल हो, यूनिफॉर्म सबके एक जैसे रहेंगे कि वहां पर सब एक समान रहेंगे। विद्यालय में सब क्या है? एक समान है। स्कूल में रहो तो सब समान रहते हैं, लेकिन जैसे विद्यालय से बाहर निकलो तब जीवन का असली क्या होता है? खेल शुरू होता है। पढ़ते हैं तो एक साथ 20 दोस्त 30 दोस्त विद्यार्थी एक साथ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसी में से कोई विद्यार्थी बिजनेसमैन बनता है ना, और उसी में से कोई चोर बनता है, उसी दोस्त में से कोई पुलिस बनता है और उसी दोस्त में से कोई नेता बनता है। तो सब वहीं से निकलते हैं ना, स्कूल से। लेकिन अपने अपना किस्मत और अपने अपने भाग्य से लोग ऊंचे ऊंचे पद तक पहुंचते हैं। कोई मजदूर बन जाता है, कोई मिस्त्री बन जाता है, तो कोई क्या बनता है? उसका ठेकेदार बन जाता है।
कोई चोर बनता है तो कोई पुलिस बनता है, कोई नेता मंत्री बन करके क्या होते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन स्कूल में रहते हैं तो सब समान रहते हैं, और वही लोग जब परस्पर अपने कार्य क्षेत्र में मिलते तो वहां पर समानता दिखती है क्या? नहीं दिखती। मैं जैसे मैं कथावाचक पंडिताई करता हूँ, तो जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे प्रणाम करते हैं, लेकिन स्कूल में थे तो नहीं करते थे लेकिन आज मेरी कथाओं में आते हैं, है ना, तो प्रणाम करते हैं। जैसे अभी धर्मेंद्र दोस्त है, अब मेरी कथा में तबला बजा रहा है तो क्या प्रणाम नहीं करेगा? लेकिन निज जीवन में रहते हैं तो वो व्यवहार नहीं रहता जो व्यवहार यहाँ। तो वही प्रकार से जो मेरे और दोस्त हैं, तो जब कथा सुनने आते हैं तो प्रणाम करते हैं, या मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो प्रणाम करते हैं, लेकिन जब निज जीवन में मिलते हैं तो प्रणाम नहीं करते। तो अपने दोस्त से कोई जिसके साथ जीवन भर पड़े हो वो आपको सम्मान दे जरूरी नहीं है। हाँ, कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हो तो सम्मान दे तो जरूरी है। कितना भी मंत्री और उसका दोस्त उससे मिलेगा तो उसको मंत्री जी थोड़ी नहीं। चार के सामने सम्मान जरूरी है जब कोई प्रोफेशनल लाइफ में हो, और जब आप निजी जीवन में रहो तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। भगवान दुनिया भर भगवान है, लेकिन सुदामा भर का रहेगा मिताने। सुदामा भर का है मिताने, दुनिया भर भगवान है। आज सुदामा गरीब हो जाते हैं, भगवान द्वारिका के राजा हो जाते हैं। सुदामा इतना गरीबी भोगने लगा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। किसके? सुदामा। सुदामा एकादशी व्रत रखता है। कौन सा व्रत? एकादशी। और सुदामा जी भिक्षा मांगता है, कर्मकांड नहीं कराता, पूजा पाठ नहीं कराता। धनवान नहीं है, गरीब है, लेकिन भक्तिवान है। भगवान नारायण की पूजा करता है, और उसके यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि भगवान को भोग लगाने के लिए उसके घर में चीनी भी नहीं है। तुलसी पत्ता का भोग लगा के भगवान से काम चलाता। आज सुदामा के यहाँ 3 दिन हो गया है, भोजन नहीं बना है। सुदामा एक ऐसा ब्राह्मण है जो केवल भिक्षा ही मांगता है। ब्राह्मण के कितने कर्तव्य है जानते हैं? ब्राह्मण के 6 कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से? दान लेना, ब्राह्मण का काम है दान लेना। लेकिन ब्राह्मण के एक और काम है दान देना। ब्राह्मण लेता है तो ब्राह्मण देता भी है। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। पढ़ो तो किसी को पढ़ाओ भी, ये ब्राह्मण का काम है। और 5वां काम है यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। किसी के यहाँ करो तो अपने यहाँ भी यज्ञ करो, ये ब्राह्मण का काम है। सुदामा लेकिन एक 6 कर्म में केवल कर्मकांड यज्ञ करना है और यज्ञ कराना बस नहीं करता, बाकी 4 कर्मों को करता है। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। भिक्षा भी कैसे मांगता है? तो किसी के घर के सामने जाता है, खड़ा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। अब बोलेगा नहीं तो कोई देगा कैसे? कोई देख लिया तो दे दिया, नहीं तो वापस चलाता है। आज भगवान चाहते हैं सुदामा मेरे पास आए, तो सुदामा को और दुख देने लगा। आज सुदामा के घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अच्छा, सुदामा के घर में कैसा है? तो सुदामा के घर में पहले पुराने समय में झोपड़ी वाला घर होता था, खपरेल वाला घर होता था। तो सुदामा के घर में खपरेल नहीं है। जब बारिश का दिन होता है तो बाहर से ज्यादा पानी सुदामा के घर में भर जाता है। गर्मी का दिन होता है तो बाहर से ज्यादा धूप सुदामा के घर में आती है, क्योंकि उसके छत पे खपरेल नहीं है। और गरीबी एक ऐसा चीज है जो सबको सबक सिखा देती है। इसीलिए कहते हैं मात पिता भ्राता सब कोई, और संकट में पूछत नहीं कोई। संकट में कोई पूछता नहीं है। ये माता पिता भाई बंधु कोई पूछता नहीं है। माता पिता भ्राता सब कोई, और संकट में पूछत नहीं कोई। अब ये कहे प्रभु जी आस तुम्हारी, और कृपा करो अंतर्यामी। और गरीबी एक ऐसी चीज है भैया, जिन न जाति देखा है, न उम्र देखा है, न कगरो स्थिति परिस्थिति गरीबी है नहीं देखी। कोई ये नहीं कह सके दावा के साथ कि हमर हमेशा हमर कास्ट अमीर ही नहीं। कैसे आज की वो ब्राह्मण अमीर ही रहते, ऐसे जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे ब्राह्मण है जो गरीब भी हैं।
है कि नहीं? गरीबी जाति देखकर नहीं आती, न उम्र देखकर आती। इसलिए संत कहते हैं वारे गरीबी तोला का होगे संगी, और तय तो नहीं छोड़े चारों जुगला। वारे गरीबी तोला का होगे संगी, तय तो नहीं छोड़े चारों युगला। 4 युग में गरीबी के वर्णन नहीं मिलते, किसे किसे सुनो। सतयुग में राजा नल ऊपर गरीबी विपत्ति पड़े है, भूंजे मछली दहरम कूदे है। कहानियां थे, कथा थे। राजा नल जब गरीबी में तो राजा 56 भोग खवैया राजा लाज तालाब से मछली मार के खाना पड़ गए, और वो मछली भूंजा के रहते हैं पानी में कूदती। विपत्ति आए में सारों तरफ से विपत्ति आती। त्रेता युग में कथा थे, राजा हरिश्चंद्र गरीबी देखे, और द्वापर युग में सुदामा गरीबी देखे। अब आज हम कलयुग में जियत, आज भी हमारे आसपास देखबे कथे किसी गरीबी में जीवन यापन करत, लेकर कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। गरीबी अच्छे अच्छे को रुला देते। आज सुदामा की पत्नी रो रही है, 3 दिन हो गए बच्चे खाना मांगते ना, तो सुदामा की पत्नी अब बच्चों से कहती बेटा आज तो एकादशी है, और हमारे घर एकादशी दिन खाना बनबे नहीं करे। लेकिन लड़का मतलब 1 दिन की बे, 2 दिन की बे, 3 दिन कहोगे, रोज रोज कहोगे तो बच्चे मानेंगे? नहीं मानेंगे। बच्चे प्रश्न करते मैया एकादशी तो महीने में 2 बार होते ना। तो सुदामा की पत्नी भगवान से कहती है 1 मास में 2 दशी, और पूरे जगत में हो, लेकिन मेरे घर में तो अरे नित्य एकादशी हो। हे भगवान, पूरा संसार में 2 दिन एकादशी थे महीना में, लेकिन मोर घर में रोज एकादशी। भगवान सुदामा सुशीला भगवान से कहती है, उसी समय सुशीला को याद आया एक दिन मेरे पति ने कहा था, क्या कहा था? तो चलिए सुशीला की पत्नी याद करती है कि उसके पति उसको बताए थे, सुदामा जी बताए थे। क्या बताए थे? कहा सुदामा एक दिन और कृष्ण ही मेरो मित्र है, और कृष्ण ही मेरो मित्र है, और करत रहत उपदेश प्रिया, और करत रहत उपदेश प्रिया, और ऐसा परम विचित्र हो रामा, ऐसा परम विचित्र हो रामा, करत रहत उपदेश प्रिया, ऐसा परम विचित्र हो रामा, ऐसा परम विचित्र हो रामा। तो सुदामा अपनी पत्नी सुशीला को बताया था, सुनो सुशीला, मोर मितान को नहीं जानते हो, ये द्वारिकापुरी के राजा कृष्ण मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है। आज सुशीला को याद आया, कहे पतिदेव आपके मितान है कौन? कृष्ण। कृष्ण के यहाँ जाइए, अभी गरीबी ना बर्दाश्त से बाहर होती है। कृष्ण राजा है, चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ दे देंगे, हमारी 7 पुरखे तर जाएगी, इतना दे देंगे, आपके मितान है। तो सुदामा कहे आज तक मैं मितान के घर गया नहीं, और आज मैं मितान के घर मांगने के लिए जाऊंगा, अच्छा लगेगा? तो सुशीला कहती है सुनो पतिदेव, मित्र वही है जिन मित्र दुखारी, मित्र वही जो मित्र दुखारी। मितान मित्र वही है भाई जिन मितान के दुख में साथ दे। मित्र के दुख में साथ देने वाला ही क्या होता है? मित्र होता है, बाकी मित्र कहलाने के लायक नहीं है। सुख में सब मित्र बन जाते, लेकिन जो मित्र दुख में साथ दे, ऐसे मित्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे आज सुदामा ब्राह्मण कहे मेरा मित्र कृष्ण है, और कृष्ण के यहाँ मैं केवल मांगने के लिए जाऊंगा, ये शोभा नहीं देते। तो सुशीला की पत्नी कहे महाराज मित्र, धीरज, धर्म और ये पत्नी, ये चार की परीक्षा कब होती जानता? संकट में। धीरज यानी अपना आत्मविश्वास, धीरज, धर्म, हम हिंदू धर्म में कितने निष्ठ हैं, इसकी परीक्षा कब हुई? जब धर्म पर विपत्ति आई तब परीक्षा हुई। अभी परीक्षा नहीं, अभी सब बने तो सभी जन हिंदू है। जिन दिन मुसीबत है इस दिन पता चली कि हम कितने बड़े धर्म को मानने वाले हैं। पत्नी की परीक्षा कब होते?
तब पति के गरीबी में, पति के बीमारी में। अब मित्र परीक्षा कब होते? संकट में। सुशीला अपन पतिदेव सुनो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, 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 आपतकाल पर खो तुम जारी, आपतकाल पर हम कितने धैर्यवान हैं, इस संकट की स्थिति में पता चलता है।